नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना टुटेजा। समय समय पर आप लोगों के लिए जानकारी लाती हूँ कुछ डिसीजेस के बारे में। आज हम बात करेंगे अस्थमा के बारे में। जिनको अस्थमा है, जिसे कि दमा रोग भी बोला जाता है, सांस रोग भी बोला जाता है, जो कि हमारे को लंग्स में सांस लेने में तकलीफ पैदा करते हैं। ये क्यों हो जाता है? अस्थमा की जो बीमारी है वो एक्चुअली जिन लोगों को कोल्ड एंड कफ रहता है, किसी किसी को नाक ब्लॉक की दिक्कत रहती है, या फिर कुछ बच्चे जो कि प्री मैच्योर होते हैं, जिनको लंग्स में बचपन से ही उनके पूरे डेवलप नहीं हुए होते, तो उनको भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो भी काफ़ी टाइम तक वो अस्थमा के शिकार बने रहते हैं। और इस पर मैं ये बात करना चाहूँगी कि खास तौर से वो मरीज़ जिनको दमा रोग है, सांस रोग है, उन्हें अपना डाइट का बड़ा ध्यान रखना चाहिए ताकि उनको कफ ना बने। कुछ ऐसी खाने-पीने की चीज़ें जो कि बलगम ज़्यादा बनाती हैं, या फिर उनको उनका लीवर बेस्ट होना चाहिए, पेट बिल्कुल साफ होना चाहिए, कब्ज़ की शिकायत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको कब्ज़ रहेगी तो उनको कहीं न कहीं सांस में घुटन हमेशा बनी रहेगी। तो इसलिए इस चीज़ का वो ध्यान रखें कि फ्राइड फूड बिल्कुल ना खाएँ, तला हुआ नहीं खाएँगे तो कहीं न कहीं रोग उतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा। तो बहुत सारे अस्थमा के रोगी ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते हैं, बहुत से लोग पंप से सांस भी लेते हैं, और धीरे-धीरे ना ये रोग इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है कि एक ना एक दिन लोगों को ऑक्सीजन पे भी आना पड़ जाता है, और फिर ऑक्सीजन के बाद लास्ट टाइम पे वो वेंटिलेटर का भी सहारा उनको लेना पड़ता है। बहुत सारे रोगी ऐसे हैं जो चलते रहते हैं, जो कि अपने लाइफ़स्टाइल का ध्यान रखते हैं और दवाई साथ-साथ लेते रहते हैं, तो उनको उतना दिक्कत कई बार नहीं भी आती है। बट जब घुटन होने लगती है, जब सांस में तकलीफ होने लगती है, जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं, और कुछ लोगों को एंजाइटी होने से भी ये रोग ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे स्ट्रेस वाली लाइफ है, तो उन लोगों को भी ये रोग जो है ना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले तो ठंडा मौसम ज़्यादा जो हमारा क्लाइमेट चेंजेस में जो हमें अटैक पड़ते हैं अस्थमा के, वो तो बड़े-बड़े अटैक्स होते हैं। बट अगर नॉर्मल मौसम में भी किसी को सांस लेने में तकलीफ है, अस्थमा है जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रो होम्योपैथ की मेडिसिन को बनाकर उनको कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनका कफ पूरी तरह से खत्म हो जाए, जिससे उनकी नलियों में सांस लेने के लिए जो है ना उनको एक कंफर्ट उनको मिल सके, है ना? तो ये है कि अस्थमा जो है वो क्यूरेबल है। हम लोग उसे बाय रूट खत्म करते हैं, आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, बिल्कुल बंद करा सकते हैं। तो बहुत से लोग जो कि बहुत परेशान हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर स्टेरॉइड्स पे भी रखते हैं ऐसे लोगों को, और स्टेरॉइड्स आपको भी पता होगा कि हमारे लिवर और किडनी के लिए कितने हानिकारक हैं। तो अगर हम लोग स्टेरॉइड्स को छोड़ना चाहते हैं, या हम कोई देसी दवाइयों का सहारा लेना चाहते हैं, तो हम हर्बल मेडिसिन प्लांट्स के एसेंस से उन दवाइयों को बनाकर आपके रोग को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, जिससे कि आपको लाइफ टाइम के लिए दवाइयाँ ना लेनी पड़े। इसके लिए हमारे कुछ कोर्सेज़ होते हैं, जैसे कि 2 साल का कोर्स है, किसी का 2.5 साल का कोर्स है, कोई 6 महीने में भी ठीक हो जाता है। डिपेंड करता है उनकी क्यूरोसिटी के ऊपर, है ना? कि वो कितना आपका कितना कवर कर पाता है पेशेंट हमारा, कितना वो हमारे को सपोर्ट उनको मिलती है इस मेडिसिन से, या उनका इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है जो कि वो इस चीज़ को झेल कर अपनी मेडिसिन लेने के बाद में वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। तो कभी भी अगर आप लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, आपके परिवार में किसी को है, या फिर आपके रिलेशन में किसी को है, तो आप उन्हें ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, हमारा नंबर शेयर कर सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस चीज़ की परेशानी, आपको अस्थमा में किस तरह की परेशानी होती है जो कि ठीक नहीं हो रही है, और आप उसके लिए हम आपकी जो भी हेल्प होना चाहेगी तो वो हम करेंगे। ठीक है? तो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।